किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? लिखना छपेगा 100%, 100% छपने वाला प्रश्न है। फ्रेंच ओपन 2022 क्या? फ्रेंच ओपन 2022। और इससे सवाल से कुछ सीख लेना आप सभी। फ्रेंच ओपन 2022 है। पहली बात तो दोस्तों कि फ्रेंच ओपन जो है ये साल का दूसरा टूर्नामेंट होता है। लिखिएगा, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन 2022। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो साल का दूसरा। पहला कौन सा? पहला दोस्तों हो गया आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है। और दूसरा ध्यान रखिएगा फ्रेंच ओपन 2022 होता है। किस कोर्ट पर खेलते हैं? क्ले कोर्ट के ऊपर। किसे दोस्तों? क्ले जो आपकी मिट्टी होती है ना, क्ले कोर्ट के ऊपर इसे खेला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया, और दोस्तों पुरुष सिंगल्स का जो खिताब है ये किसने जीता, तो महिला सिंगल्स का खिताब लिखिएगा ईगा स्विएटेक। किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने। और कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की दोस्तों रहने वाली है ईगा स्विएटेक। पिछली बार 2020 में दोस्तों इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीता है। अब तक 2 ही दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और दोनों की दोनों लिख लीजिए। ये दोस्तों कौन से? आपके यही वाले दोस्तों कौन से? आपके ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन जीता। लिखिएगा, इन्होंने अब तक दोस्तों 2 ग्रैंड स्लैम जीते। क्या? अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और दोनों की दोनों कौन से? दोनों की दोस्तों फ्रेंच ओपन है, दोनों की दोनों। लेकिन एक उपलब्धि इनके नाम जुड़ चुकी है। क्या? एक उपलब्धि इनके नाम जुड़ चुकी है, और वो कौन सी है? 35 विंस ए रो। मतलब एक ही लाइन में बिना हारे 35 जीत का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने वीनस विलियम्स के साथ मिलकर बना लिया। सवाल को नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे, ईगा स्विएटेक दोस्तों आपके सामने पोलैंड की है। और अगर पूछे आपसे कितनी दोस्तों लगातार मैच जीत चुकी है, 35 मैच लगातार जीत चुकी है। कौन? ईगा स्विएटेक। और ऐसा करने वाली खिलाड़ी कौन है? वीनस विलियम्स है। और फिर दोस्तों कौन है? ईगा स्विएटेक है। और ये इनका दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है। किसका? ईगा स्विएटेक का दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल। तो नोट कीजिएगा, अगर पूछे आपसे ईगा स्विएटेक की ये कौन सी जीत है, 35वीं दोस्तों लगातार। क्या? 35वीं लगातार जीत है। और ये रिकॉर्ड दोस्तों किसके नाम है? वीनस विलियम्स के नाम है। इन्होंने भी दोस्तों इसकी बराबरी कर ली। क्या? वीनस विलियम्स की बराबरी कर ली किसने? ईगा स्विएटेक ने। 35 लगातार दोस्तों मैच जीती है। कौन? आपके ईगा स्विएटेक। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों कि पुरुष में किसने जीता है? पुरुष में जीता राफेल नडाल। किसने? राफेल नडाल ने दोस्तों। और लिखिएगा, राफेल नडाल कितने वर्ष के? 36 वर्ष। किसके? 36 वर्ष के स्पेन के खिलाड़ी है। और दोस्तों ये ध्यान रखना इनका, ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम। छापिएगा, ये इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है? 22वां। और ये अपने आप में दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है? अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? 20 नंबर पे नोवाक जोकोविक और दोस्तों रोजर फेडरर। 22 खिताब कौन जीत चुके हैं? राफेल नडाल। और 22 में से 14 बार दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है। इसीलिए तो याद कीजिए, द किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। लिखिएगा, 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और लिखना दोस्तों, ये इनका 22वां तो है भाई साहब। क्या? ये इनका 22वां तो है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना ये 22वें के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा फ्रेंच ओपन है, तो लिखिए ये इनका दोस्तों 14वां फ्रेंच ओपन है। क्या है? ये इनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है। और ये भी अपने आप में दोस्तों रिकॉर्ड है। इन्हें कहते हैं दोस्तों किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या? किंग ऑफ क्ले कोर्ट जो है ये राफेल नडाल को कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछता है कि इन्होंने किसको हराया। आजकल तो सवाल जो है ना, सवाल दोस्तों विनर का नहीं लूजर का पूछते हैं कि इन्होंने किसको हराया। थॉमस कप भारत ने जीता, किसे हराकर? सवाल पूछेगा किसे हराकर। सवाल है दोस्तों आरएस के अंदर कि भाई साहब यूरो कप जीता, किसे हराकर जीता, सवाल पूछ लिया। तो दोस्तों आजकल क्या है, फर्स्ट के स्थान पर सेकंड पूछते हैं। अरे वो 3 इडियट फिल्म नहीं दोस्तों, पहला चांद पर कौन गया सबको पता है, दूसरा कौन गया ये बताओ तुम, है ना। तो ऐसे दोस्तों सवाल पूछ रहा है। आपसे विजेता नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ईगा स्विएटेक ने किसे हराकर ग्रैंड स्लैम जीत लिया। तो लिखिएगा ईगा स्विएटेक ने कोको गोफ को हराकर दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीता। लिखिए किसको हराया, तो मैं आगे लिख रहा हूं दोस्तों, कोको गोफ जो है इन्हें हराकर
जीता ईगा स्विएटेक ने। लिखिएगा, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल परीक्षा में पूछेगा आपसे कि दोस्तों फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है, महिला का विजेता हो गई ईगा स्विएटेक। कौन है? ईगा स्विएटेक। अगर पूछे उप विजेता कौन है, कौन है उप विजेता कौन है, तो लिखिएगा कोको गॉफ जो है ये दोस्तों उप विजेता है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये लिखना दोस्तों अमेरिका खिलाड़ी यूएसए। तो अगर पूछे आपसे उप विजेता कौन है, कोको गॉफ। कौन है? कोको गॉफ है। और कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका खिलाड़ी कोको गॉफ। अगर पूछे आपसे पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीत लेगा, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल जीता है। और अगर पूछे आपसे इन्होंने किसको हराकर जीता, क्या इन्होंने किसको हराकर जीता, तो नॉर्वे के दोस्तों खिलाड़ी। कौन? नॉर्वे के खिलाड़ी है कैस्पर। लिखिएगा कैस्पर दोस्तों खिलाड़ी है नॉर्वे के। और कैस्पर को किसने हरा दिया, इन्होंने दोस्तों ध्यान देना राफेल नडाल ने हराया कैस्पर को। तो फिर सुनिएगा मेरी बात को कि ईगा स्विएटेक ने कोको गॉफ को हराया। ये कहाँ की रहने वाली है? अरे कोको कोला नहीं, अरे मेरा रसगुल्ला, कोको कोला नहीं, कोको गॉफ। क्या कोको गॉफ है ना? कोको कोला को दोस्तों किसने हरा दिया? ईगा स्विएटेक ने हरा दिया। ध्यान अमेरिका की रहने वाली है। अगर पूछे पुरुष में दोस्तों राफेल नडाल ने कैस्पर को हराया, ये नॉर्वे के दोस्तों रसगुल्ला है। कौन? आपके कैस्पर। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा नोट कीजिएगा। आंसर हो गया इसका ईगा स्विएटेक। करेक्ट आंसर पोलैंड की दोस्तों आपकी खिलाड़ी है ईगा स्विएटेक। एक सवाल और लिख लेना, 20 ग्रैंड स्लैम अब तक दोस्तों कौन कौन जीता है। लिखिएगा 20 ग्रैंड स्लैम अब तक किस किसने जीत लिए, तो 3 खिलाड़ी। क्या 3 खिलाड़ी दोस्तों? एक है आपके ध्यान रखिएगा राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम। अगर पूछे नोवाक जोकोविक दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविक 20 ग्रैंड स्लैम। क्या नोवाक जोकोविक है 20 ग्रैंड स्लैम। अगर पूछे आपके रोजर फेडरर, ये दोस्तों लिखना 20 ग्रैंड स्लैम। क्या 20 ग्रैंड स्लैम है। अगर पूछे राफेल नडाल कहाँ के, तो ध्यान रखिए ये आपके राफेल नडाल जो है दोस्तों ये आपके राफेल नडाल स्पेन के हैं। अगर पूछे नोवाक जोकोविक कहाँ के, तो लिख लीजिएगा ये सर्बिया का, सर्बिया के। और अगर पूछ ले रोजर फेडरर कहाँ के, तो ये लिखना दोस्तों स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, कोई ना कोई सवाल परीक्षा में पूछ ही लेगा और तुम उसकी खोपड़ी में छेद करके आना। अब देखिए अगर पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये भी नोट कर लेना ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। तो ध्यान रखिए राफेल नडाल ने दोस्तों क्या जीता था, राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग का खिताब, और एशले बार्टी ने दोस्तों लिखिएगा महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। एशले बार्टी दोस्तों कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एशले बार्टी। तो पुरुष में राफेल नडाल और महिला में दोस्तों ध्यान रखिएगा एशले बार्टी। आगे देखिए हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया, ये किस देश की खिलाड़ी है, तो लिखिएगा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एशले बार्टी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो लिखिएगा फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों ये खेलते किसके ऊपर, क्ले कोर्ट के ऊपर खेलते हैं फ्रेंच ओपन। पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है, पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन। ये क्रम आपको पता है ना? अरे नहीं पता तो अफवाहों पर ध्यान मत देना। क्या नहीं पता तो अफवाहों पर ध्यान मत देना। देखिए ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। एफ का मतलब हो गया दोस्तों फ्रेंच ओपन, क्या हो गया? फ्रेंच ओपन हो गया। डब्ल्यू का मतलब हो गया विंबलडन। कौन सा हो गया? विंबलडन हो गया दोस्तों। अगर पूछे आपसे ए का मतलब हो गया यूएसए अमेरिकन ओपन। क्या अमेरिकन ओपन। तो अगर आपसे पूछे साल का पहला कौन सा है, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का अंतिम कौन सा है, अमेरिकन ओपन। क्रम पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, ये इसका क्रम है। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना ध्यान रखिएगा विंबलडन। क्या सबसे पुराना अगर आपसे पूछ ले तो सबसे पुराना दोस्तों विंबलडन है। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। ये अच्छा सवाल है फ्रेंच ओपन वाला। ठीक है, बड़े अच्छे खिलाड़ी के नाम मैंने आपको लिखा दी।